आज की वीडियो में फिर लेके आया हूँ। चाहे ये छोटी वीडियो है, 2 मिनट की वीडियो है, मुझे आना पड़ा क्योंकि बार बार मेरे को कमेंट्स में, फ़ोन पर, ईमेल्स पर ये पूछा गया कि 17% इंक्रीज़ जो हुई है 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में, उसका क्या मतलब है। और ये बात कोई न्यू रिक्रूटमेंट जो हुई है क्लरिकल स्टाफ की या पीओ की या एसबीआई के पीओ की, उन्होंने नहीं पूछा, बल्कि ये सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर एम्प्लॉइज, सीनियर रिटायरीज़ ने मेरे से ये पूछा। नए ने तो पूछा ही है, उनके अलावा भी बहुत लोगों ने पूछा है, तो मुझे अब वीडियो बनानी पड़ी और समझाने के लिए आना पड़ा। देखिए 17%, कुछ लोग तो ये कहते हैं ये पुरानी बेसिक पे के ऊपर 17% है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो नए पीओ आए हैं, कहते ये नई बेसिक पे के ऊपर 17% है। कुछ हमारे रिटायरीज भाई लीडर जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि ग्रॉस सैलरी जो आज मिल रही है 31/10/2022 की, उसके ऊपर 17% है। हर एक का अपना ओपिनियन है। सभी को मैं बताऊं कि क्या क्या लोगों ने मुझे बोला है, तो आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बहुत हैरान हो जाएंगे। और किस लीडर ने ये बात बोली है उसका नाम भी बता दूं तो आप बहुत हैरान हो जाओगे। कि 17% पे स्लिप कंपोनेंट जिसको कहते हैं, 17% पे स्लिप एक्सपेंसेस, ये वर्ड वहाँ यूज़ किया गया है, पे स्लिप एक्सपेंसेस। इसका क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा बैंक चलाने का, बैंक एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा काम कौन सा था, 31/10/2022 को हमारा एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर बना 31/1/4/2021 से 31/3/2022। 31/3/2022 को जो बैंक की बैलेंस शीट में, सभी बैंकों की बैलेंस शीट में एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर था सभी बैंकों का, तो उसको टोटल करके उसके ऊपर 17% उन्होंने बढ़ाया है। इसका मतलब क्या है, और 17% बढ़ के उन्होंने डाटा हमारे को दे दिया है 12,449 करोड़। मान लीजिए 12,550 करोड़, इसको राउंड फिगर में ले लीजिए। 12,550 करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर जो है 17% डालने के बाद बढ़ गया। तो इसका मतलब ये इंक्रीज़ है, ये 17%। अब उन्होंने 12,449 करोड़ रुपया टेबल पे रख दिया है। समझ लीजिए दूसरे तरीके से, 12,449 करोड़ उन्होंने टेबल पर रख दिया है। अब इसको क्लरिकल और ऑफिसर्स के बीच बांटा जाना है। तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें हम क्या देते हैं। क्लरिकल का मतलब क्लरिकल और सब स्टाफ, जिसमें मैसेंजर, स्वीपर, गार्ड, कॉपी ऑपरेटर, सारे जो आते हैं, सभी तरह के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। सबॉर्डिनेट स्टाफ भी आ जाता है। क्लरिकल का मतलब अवार्ड स्टाफ यूनियन जिसको कहते हैं, क्लरिकल यूनियन, जिसमें सारे आ जाते हैं। एक तरफ होते हैं स्केल 1 ऑफिसर से आगे स्केल चेयरमैन तक। तो उसके लिए वो क्या बांटते हैं, कैसे बांटते हैं, उनका अपना जो एक्सपेंडिचर होता है, ऑफिसर का कितना था 31/3/2022 को और क्लरिकल का कितना था, तो उसके हिसाब से उसकी रेशियो निकाल के उसको बांट दिया जाता है। पिछली वेज रिवीजन में क्या हुआ था कि 57% टोटल एक्सपेंडिचर का ऑफिसर को मिल गया था और 43% क्लरिकल को मिल गया था। अब उसके बाद 2017 के बाद क्लरिकल की रिक्रूटमेंट अगर ज़्यादा हुई है तो उनका एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ गया होगा। अगर प्रोबेशनरी ऑफिसर की और दूसरे ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट ज़्यादा हुई है तो उनका ऑफिसर्स का एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ गया होगा। जब बढ़ गया होगा तो उसके हिसाब से उनकी रेशियो निकाली जाएगी, तो और दोनों के बीच में बांट दिया जाता है। तो इसको कहते हैं पे स्लिप एक्सपेंसेस के हिसाब से 17% इंक्रीज़ है। ना ये पुरानी बेसिक पे पे है, ना ये नई बेसिक पे है, ना ये ग्रॉस सैलरी पर है। तो इसलिए भाइयों मुझे वीडियो बनाने के लिए आना पड़ा। देखिए अब बैंक के सामने कितनी मुश्किल है। अब रामलाल की बेसिक पे देखेगा कि श्यामलाल की बेसिक पे देखेगा कि घनश्याम लाल की बेसिक पे देखेगा। जब IBA वेज रिवीजन कर रहा है तो किसकी बेसिक पे देखे वो,
किसके ऊपर वो 17% इंक्रीज दे। सब स्टाफ की बेसिक पे देखिए, उसके बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर आ जाता है और उसमें भी रामलाल होगा कोई, उसमें भी कोई श्यामलाल होगा, उसमें भी कोई घनश्याम लाल होगा। तो किसकी बेसिक पे देखें। तीसरा आ जाता है क्लरिकल स्टाफ। अब क्लरिकल स्टाफ में भी श्यामलाल, घनश्याम लाल, रामलाल सभी होंगे। तो किसकी बेसिक पे देख के वो बेज डिवीजन करेगा। तो ये भाइयों सभी तरह का ऐसे ही है। आज मैं वीडियो में आपको चार्ट भी दिखाता हूँ। अब देखिए ये कैसे निकालते हैं, बेसिक पे नई कैसे बनती है वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक पे बनाने के लिए क्या करते हैं कि पुरानी बेसिक पे का मतलब ये है कि जो 31/10/2022 की बेसिक पे थी उसके ऊपर 8088 पॉइंट मर्जर 808 पॉइंट जुलाई 2021 का डीए उठाया गया है। इसके लिए यूएफबीयू एग्री कर गई है। ये क्या होना गलत है कि ठीक है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। अब हमारे पास सिर्फ एक ही है, जो हो गया है उसी को मानना पड़ेगा, उसी से संतुष्टि करनी पड़ेगी। जो हो गया गलती हुई है, ठीक है कि गलत है, हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करते। तो 8088 पॉइंट जो है जुलाई 2021 का डीए उन्होंने बीच में मर्ज कर दिया। तो डीए कब कितना था? 30.38% था। ये नोट कर लीजिए, 30.38% डीए 8088 पॉइंट्स में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अपनी बेसिक पे को 3 पॉइंट इसमें मर्ज करोगे तो वो आपकी बेसिक पे बन जाएगी और उसमें 3% लोड फैक्टर डालना है। लोड फैक्टर जब डालोगे तो नई बेसिक पे आ जाएगी। तो ये बेसिक पे जो उन्होंने उठाई है, ये जो डीए है, इसके बाद भी डीए है, डीए 38% चल रहा था 31/10/22 को, तो 8% डीए आपने और भी डालना है। इसलिए मैंने चार्ट पूरा बना के, मेरी टीम ने एक चार्ट बनाया है बेसिक पे, आज की करंट बेसिक पे। उसके बाद उसमें डाला है डीए मर्जर 808 पॉइंट का, और नंबर 3 कॉलम में डाला है 3% लोड फैक्टर, और नंबर 4 में डाला है न्यू बेसिक पे। ये न्यू बेसिक पे विदाउट HRA है, विदाउट डियरनेस अलाउंस है, विदाउट स्पेशल अलाउंस मर्जर है, विदाउट CCA है, विदाउट PQA है, विदाउट FPA है। इसके ऊपर सारे अलाउंसेस पढ़ के आपकी बनेगी। वो मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। कितने % देना है, हाउस रेंट किस शहर का कितना है, CCA किस सिटी का कितना है, कुछ नॉन CCA सेंटर हैं। उसके अलावा आपके पास जो स्पेशल अलाउंस मर्जर का इशू है अभी तक खड़ा है। स्पेशल अलाउंस मर्जर अगर बेसिक पे में कर दी जाए तो हम 22% से ऊपर निकल जाते हैं। तो 22% से ऊपर निकल जाए। दूसरी बात यह है कि स्पेशल अलाउंस मर्जर होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी होगी, कितने % मर्जर करते हैं, या इसका नाम बदलते हैं, या इसको एडजस्टिंग अलाउंस करते हैं, या इसको पेंशन में कैलकुलेशन के लिए डालते हैं, क्या करते हैं, अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन एक फार्मूला जो हमारी टीम ने बनाया है निकालने के लिए, वो आपको मैं बता देता हूँ। आपने बेसिक पे में 30.38% डीए कैसे मर्ज करना है और उसके ऊपर लोड फैक्टर कैसे डालना है, एक सिंपल फार्मूला है, वो आपको मैं बता ही देता हूँ। तो वो क्या है, वो नोट कर लीजिए सभी ने। वो बहुत सिंपल सी बात है, एक लाइन का है, बेसिक पे इंटू 1.3038। मान लीजिए आपकी बेसिक पे 20,000 है, 20,000 इंटू 1.3038 कर दें और इंटू 1.03। इसका मतलब 3% लोड फैक्टर भी इसमें आ गया। तो आप देखिए बेसिक पे इंटू 1.3038 इंटू 1.03, ये कैलकुलेटर पे 1 सेकंड में निकल के आ जाएगा, नई बेसिक पे आपकी आ जाएगी। दैट इज़ द राइट बेसिक पे विदाउट अलाउंस मर्जर और स्पेशल अलाउंस। तो बाकी जो है, तो इसलिए मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ क्लरिकल स्टाफ की 12th बाइपर्टाइट पे स्केल कैसे बनेगा। देखिए जो क्लरिकल की बेसिक पे आज की है वो 17,900 है। तो उसकी जो लोड 3% लोड डालने के बाद बनेगी 24,040 रुपये। 18,900 वाले की बनेगी 25,380, 19,900 वाले की बनेगी 26,720, 20,900 वाले की बनेगी 28,060 और 22,130 वाले की बनेगी 29,710 रुपये। इसी तरह ये चार्ट है, वीडियो में इसमें रोक कर जूम करके वो देख सकते हैं।
तो ऑफिसर की जो है ओल्ड बेसिक 36,000 है, तो अब नई बन जाएगी 48,350 रुपये। अब जिनकी 37,490 है उनकी बनेगी 50,500 रुपये। जिनकी 38,980 है उनकी बन जाएगी 52,050 रुपये। इसका मतलब लास्ट में जो बनेगी 84,890 रुपये है, तो उनकी बेसिक पे बन जाएगी 1,15,350 रुपये। तो ये बहुत आगे की बात है। तो मैं इतनी बात बताना चाहता हूँ, लेकिन इसमें इतना रफली बता दूँ कि जो इंक्रीज़ होगी वो ऐसे है कि जो सब स्टाफ है उसकी सैलरी 30,000 बन जाएगी, क्लर्क की सैलरी 45,000, बैंक पीओ की 80,000 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ की 90,000 ग्रॉस सैलरी। 20% हाइक इन ग्रॉस सैलरी। हम 20% इसको मान के ऐसे चल रहे हैं कि 17% इंक्रीज़, 3% लोडिंग। तो उसके ऊपर सैलरी स्लिप काउंटर एक्सपेंडिचर जो है वो करके ये 20% हमने रफली कैलकुलेट कर लिया है। तो अंदाजन इतना ही बनेगा। अगर स्पेशल अलाउंस मर्ज हो जाता है तो पोजीशन और हो जाएगी। अगर डीए तो हमारे पास सामने ही है। डीए का स्लैब कैसे बनाते हैं, कैसे इसको बनाया जाता है, बेसिक पे, उस नई बेसिक पे के बाद डीए का कितने परसेंट, कितने स्लैब का 1% बनता है, वो आपके सामने आ जाएगा। और दूसरी बात है सीसीए कितना है, एफपीए कितना है, सारी परसेंटेज फाइनल होने के बाद ही एग्जैक्ट सैलरी बनती। इसलिए मैं एग्जैक्ट सैलरी स्लिप नहीं बना रहा क्योंकि वो गलत होगी, झूठ होगी। तो झूठा काम हम नहीं करते। जो आज की पोजीशन है, हम आज की पोजीशन के मुताबिक चलते हैं और आज की पोजीशन के मुताबिक हमने चार्ट बनाया है। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, आप इसको देख लीजिए कितना कितना क्या क्या डला है। मैंने उसको हाईलाइट भी किया है, कुछ अक्षरों को ब्लू कर दिया है, कुछ को मैंने रेड कर दिया है, करंट बेसिक पे को ग्रीन कर दिया है, और डीए मर्जर जो है उसके बाद उसको रेड कर दिया गया है। और जो रैंक है सब स्टाफ, क्लर्क, पीओ, एसबी, इनको ब्लू कलर में कर दिया गया है। तो जो इसको मैंने मस्टर्ड कलर में कर दिया है, जो फार्मूला है बेसिक इंटू 1.3038 इंटू 1.03। नोट कर लीजिए अपना, मैं इसको अब आपको उसमें दिखा भी रहा हूँ। तो देखिए ये चीज़ है। इतनी सी बात आज मुझे वीडियो बनाने के लिए करनी पड़ी है क्योंकि मेरे को बार बार फ़ोन आ रहे थे, बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि 17% पे स्लिप कंपोनेंट क्या होता है। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स, उनका फ़ोन आया है कि अरोड़ा जी मेरी बेसिक पे 80,000 है, इसके ऊपर 17% के ऊपर ऐड कर दूं, इसमें डीए 8% डाल दूं, इसमें ये कर दूं, वो कर दूं। तो ऐसा नहीं होता है। 17% का मतलब ये है कि उन्होंने 12,449 करोड़ रुपया आपके आगे रख दिया, इसको बांट लो भाई। अब ये एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। मान लीजिए अगले साल रिक्रूटमेंट हो जाती है और रिक्रूटमेंट आ जाएगी तो ये एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी सैलरी कम नहीं करी जाएगी। ये 5 साल का एग्रीमेंट है। ये 31/10/2027 तक चलेगा, सभी के ऊपर लागू है। जो नई रिक्रूटमेंट होगी उनके ऊपर भी लागू है, जो पुराने हैं उनके ऊपर भी लागू है। जो रिटायरीज़ हैं उनको नई बेसिक पे के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। तो जो हाजिर हैं उनके ऊपर भी लागू है, जो रिटायर हो चुके हैं, जो आने वाले हैं, उनके लिए भी लागू है। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आज शेयर करना ठीक समझा। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन भाइयों ज़रूर दबा दिया करो। अगर खुद दबा चुके हो तो यारों, दोस्तों, मित्रों से दबा दिया करो, फैमिली मेम्बर्स से दबा दिया करो, रिश्तेदारों से दबा दो, ताकि हमारा चैनल थोड़ा आगे चला जाए। तो मेरे को अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है। मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ने का पैसा नहीं मिलता है भाइयों, मैं पैसा नहीं कमा रहा। मैं तो सेवा में लगा हूँ। रात के 12 बजे 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ। आप सोचिए, मेरे बारे में थोड़ा सोचिए। थोड़ा आपने दबा दिया है तो बाकी दोस्तों से दबा दीजिए। तो मुझे इतनी सी रिक्वेस्ट मेरी मान जाओगे। थैंक यू वेरी मच।